जिनको साइकोसोमेटिक बीमारियां कहा जाता है, उनमें से एक थायराइड की भी बीमारी है, हाइपोथायराइड वगैरह वगैरह। इस बीमारी के क्षेत्र में साइकोलॉजी का परिणाम तो होता ही है, लेकिन कोई भी इस बीमारी में 3 स्टेजेस होते हैं। जो हमारे शरीर के सारे जो ऑर्गन्स है और ऑर्गन्स के संदर्भ में जो भी बीमारियां हैं, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे थायराइड की बीमारी हो, अस्थमा हो, ये सभी इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज होती है कि किसी कारणवश एंजाइटी के कारण, टेंशन के कारण, साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस के कारण आपका ये जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन में काम करने में गड़बड़ी होती है और वो लक्षण हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अभी ये बीमारी पूरी तरह से हुई नहीं। ये पहली स्टेज होती है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। सुजाता नाइक इनका सवाल है कि थायराइड का जो प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड वगैरह, ये समस्या सोमैटिक है या फिर साइकोलॉजिकल है। काफी बीमारियों के बारे में सटीकता से कुछ बातें करना संभव नहीं होता है। जिनको साइकोसोमेटिक बीमारियां कहा जाता है, उनमें से एक थायराइड की भी बीमारी है, हाइपोथायराइड वगैरह वगैरह। इस बीमारी के क्षेत्र में साइकोलॉजी का परिणाम तो होता ही है, लेकिन कोई भी इस बीमारी में 3 स्टेजेस होते हैं। जो हमारे शरीर के सारे जो ऑर्गन्स है और ऑर्गन्स के संदर्भ में जो भी बीमारियां हैं, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे थायराइड की बीमारी हो, अस्थमा हो, ये सभी इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज होती है कि किसी कारणवश एंजाइटी के कारण, टेंशन के कारण, साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस के कारण आपका ये जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन में काम करने में गड़बड़ी होती है और वो लक्षण हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अभी ये बीमारी पूरी तरह से हुई नहीं। ये पहली स्टेज होती है। ये पहले ही स्टेज में ये अगर बीमारी बहुत अच्छे ढंग से हैंडल हो गई, तो कोई भी आपके ऑर्गन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है। दूसरी स्टेज में धीरे धीरे ऑर्गन में बदलाव होना शुरू होता है। ये बीमारी की साइकोसोमेटिक स्टेज। पहले केवल साइकोलॉजिकल थी कि आपका बहुत स्ट्रेस बड़ा है, टेंशन बड़ा है, इसलिए उस ऑर्गन के बारे में कुछ प्रॉब्लम आपको हो रहे हैं। अगर ये बार बार रिपीट होता है तो ऑर्गन में गड़बड़ी शुरू होती है। ये सेकंड स्टेज में साइकोसोमेटिक बीमारी। इस स्टेज में अगर वो ठीक ढंग से हैंडल नहीं हुई तो परमानेंटली ऑर्गन में डैमेज निर्माण होता है। और ये दूसरी और तीसरी स्टेज में अगर जब बीमारी पहुंचती है, तो फिर से वो ऑर्गन पूर्ववत नहीं होता। दूसरी स्टेज में दवाइयों का उपयोग होता है। साइकोलॉजिकली अगर बहुत अच्छे ढंग से हम अपने आप को हैंडल कर पाए तो उपयोग होता है।
लेकिन तीसरी स्टेज पर अगर हम पहुंच गए कि जहां ऑर्गन डैमेज हो चुका है, क्योंकि दूसरी स्टेज में भी हम इसको ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पाए हैं, तो यहां ज्यादातर दवाइयों का ही उपयोग होता है। साइकोलॉजी का हिस्सा आपके हाथ से निकल चुका है, ऐसी स्थिति निर्माण होती है। ये सभी बीमारियों के बारे में। अब मेरे जीवन में मैंने काफी बीमारियां हैंडल की, जैसे मुझे डायबिटीज भी डिक्लेयर हुआ था, लेकिन मैं जानता था, मेरे डॉक्टर बहुत आश्चर्यचकित हुए थे कि मैं जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, ठीक है आपने आज जांच की, आज डायबिटीज निकला है, मैं जानता हूं कि ये क्यों निकला है, 2 दिन बाद हम जांचेंगे। और 2 दिन बाद जब जांचा गया तो मेरे बाकी डॉक्टर मित्रों को तो इतना आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानते थे, उन्होंने हिप्नोथेरेपी सी तक के कोर्सेज किए थे। लेकिन जो पैथोलॉजिस्ट थे, जिनके लैब में ये टेस्टिंग मैं कर रहा था, वो पहले दिन ही बोल रहे थे कि मानव सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि परसों जांचेंगे और फिर डायबिटीज नहीं निकलेगा, ऐसा कैसा संभव है। और थर्ड डे में जब दोनों प्रकार की जांच की, विदाउट कुछ खाए पिए बगैर और खाने के बाद में, तो एकदम नॉर्मल शुगर निकली ब्लड में। उनको बहुत आश्चर्य लगा, उन्होंने दोनों सर्टिफिकेट साथ में रखे, ऐसे कैसे संभव है, ऐसे कैसे संभव। ये मेरी शुरुआत थी, इसलिए मैंने बहुत अच्छे ढंग से उसको हैंडल किया। ये बात को अभी कम से कम 20 साल हो रहे हैं, 18 साल तो हो ही रहे। आज तक मुझे डायबिटीज नहीं है, मैं भरपूर शुगर खाता हूं, उल्टा आम इंसान से ज्यादा शुगर खाता हूं, लेकिन फिर भी डायबिटीज नहीं, क्योंकि मैं डेली सजेशन देता हूं, उसके लिए आवश्यक है। सेम थिंग मुझे अस्थमा हुआ था 89 में। फिंटल इनहेलर है, ओट्रिविन है, ये दवाइयां लेनी पड़ती थी हर 4 घंटे के अंदर। ओट्रिविन नाक में डालनी पड़ती थी लिक्विड, फिंटल इनहेलर गले में ऑफ करना पड़ता था। और एक भाषण में दे नहीं पाया तो मुझे इतना अपने आप पर गुस्सा आया कि मैंने तय किया कि मैं बिल्कुल अभी दवाइयां नहीं लूंगा। और 89 से लेकर आज तक मैंने एक भी बार अस्थमा के लिए दवाई नहीं ली, लेकिन मेरे डेली प्रैक्टिस में मैं सम्मोहन में उसके लिए मैं अपने आप को सजेशन देता हूं। ऐसी कई बीमारियां मैंने हैंडल की है जो शुरुआत की स्टेज में थी, लेकिन मेरा आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये भी साइकोसोमेटिक बीमारी है, ये काफी पुरानी थी। मैं घर से बाहर 19 साल से हूं, मुझे बार बार इसके लिए दवाइयां लेनी पड़ती थी। इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर डायरिया होता है, फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है, और फिर अलग अलग दवाइयों के कोर्सेस, 3 महीने बाद नई दवाई, क्योंकि पुरानी दवाई लागू नहीं होती है, 21 दिन का कोर्स। ये भी काफी दिनों तक चलता रहा, क्योंकि मेडिसिन के डॉक्टर मेरे अच्छे मित्र थे, मुझ पर प्रयोग करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके लिए मुझे ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ी। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और तब से मैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी ये तंत्र रेगुलर उपयोग में लाता हूं। कि अभी ये बात 90 की है, तो 90 से लेकर अभी यानी 22 साल तो हो गए, 22 नहीं 32 साल हो गए, 31 साल हो गए। तो 31 साल तक मैंने इसके लिए कोई दवाइयां नहीं, लेकिन जैसे दमे में मुझे रिजल्ट मिले या फिर डायबिटीज के रिजल्ट्स मिले, उतने अच्छे रिजल्ट्स इस क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि ये काफी पुरानी हो चुकी थी, अभी भी गड़बड़ियां होते रहती है। मैं मैक्सिमम विदाउट दवाइयां उसको हैंडल करते रहता हूं। तो ये डिपेंड होता है कि आप उसको कब हैंडल कर रहे हो, आपकी बीमारी कितनी पुरानी है,
कितनी वो ऑर्गन में घुस चुकी है, ऑर्गन को कितना प्रभावित कर चुकी है। ये साइकोसोमेटिक बीमारियों के बारे में भी ऐसा ही होता है। और हमारे शरीर के हर ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी जो होती है, वो अगर ऑर्गन पहले से डिफेक्टिव नहीं है, ऑर्गन में पहले से ही कोई गड़बड़ी नहीं है और बाद में ये बीमारी निर्माण हुई है, तो इसका मतलब ऐसा है कि वो साइकोसोमेटिक ही है। अभी मैंने बहुत विस्तार से ये बात आपके सामने रखी है। थायराइड से रिलेटेड बीमारियां भी साइकोसोमेटिक है, लेकिन वो कितनी पुरानी है, इसके ऊपर उसके रिजल्ट साइकोलॉजिकल कितने मिलेंगे, दवाइयों से कितने मिलेंगे, ये रिलेशन उससे एस्टेब्लिश होता है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।